दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जिन जानवरों के बारे में बताऊंगा उनके बारे में आपने पहले बहुत सुना होगा, लेकिन इन जानवरों का रंग सफेद भी हो सकता है, इसका शायद आपको अंदाजा नहीं था। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सफेद रंग के कौवे भी मौजूद है? और क्या आपने कभी किसी व्हाइट एलिगेटर को देखा है? मुझे पता है कि आपने इन जानवरों को पहले कभी नहीं देखा होगा, तो इन जानवरों के बारे में जानने के लिए आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों एक सफेद कंगारू कितना रेयर होता है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर 50,000 कंगारू में से सिर्फ एक कंगारू का रंग सफेद होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में लोगों की जितनी पॉपुलेशन है, कंगारू की पॉपुलेशन उससे 2 गुना है, पर फिर भी किसी सफेद कंगारू को देख पाना लगभग नामुमकिन है। जब वहाँ पर कोई सफेद कंगारू दिखता है तो उसे पकड़कर एक प्रोटेक्टेड पार्क में रखा जाता है, क्योंकि इनके लिए जंगल में सर्वाइव कर पाना काफी मुश्किल होता है और साथ ही इन्हें शिकारियों का भी खतरा रहता है। कंगारू को इनका नेचुरल ब्राउन कलर इन्हें अपने आसपास के माहौल में छिपने में मदद करता है, लेकिन सफेद कंगारू ऐसा नहीं कर पाते और ये आसानी से दिख जाते हैं। सफेद कंगारू अपने इस कंडीशन की वजह से दूसरे कंगारू की तुलना में कम समय जिंदा रहते हैं। व्हाइट क्रो ये बहुत ही रेयर होते हैं और काफी कम दिखाई देते हैं। इन्हें अल्बाइनो क्रो के नाम से भी जाना जाता है। इन कौवों का बॉडी स्ट्रक्चर किसी नॉर्मल कौवे जैसा ही होता है, लेकिन इनका कलर ब्लैक ना होकर व्हाइट होता है, जो इन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग और यूनिक बनाता है। साथ ही इनके पैर और चोंच हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, जिससे इनकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। सफेद रंग की वजह से इन्हें धूप में थोड़ी तकलीफ होती है, इसलिए ये अक्सर छाव में ही रहते हैं और ये ज्यादातर पालतू होते हैं। आपको बता दूं कि सफेद कौवों को भारत के कई अलग अलग राज्यों में देखा जा चुका है। व्हाइट एलिगेटर इनकी बॉडी नाक से लेकर पूंछ तक सफेद रंग का होता है और इनकी आंखें पिंक कलर की होती है। आप देख ही सकते हैं कि ये एलिगेटर दिखने में कितने अनोखे नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने इनके शरीर पर सफेद रंग से पेंट कर दिया है। इन एलिगेटर को खास देखभाल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बाकी एलिगेटर की तरह ये धूप में नहीं निकल सकते, क्योंकि इनका स्किन काफी सेंसिटिव होता है। सफेद एलिगेटर ठीक से शिकार भी नहीं कर पाते। इस दुनिया में सफेद एलिगेटर की संख्या काफी कम है और इसीलिए इनका खास ध्यान रखा जाता है, ताकि इस अनोखे जानवर को बचाया जा सके। व्हाइट फेरेट वैसे तो इनका कलर ब्राउन और ग्रे भी हो सकता है, लेकिन बर्फीले इलाकों में सफेद रंग इन्हें छिपने में काफी मदद करता है। जब इनका जन्म होता है तब सभी फेरेट्स का रंग सफेद होता है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे इनका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। इनमें जो नॉर्मल व्हाइट फेरेट होते हैं उनकी आंखें ब्लैक कलर की होती है, लेकिन वही जो अल्बाइनो फेरेट होते हैं उनकी आंखें पिंक कलर की होती है। हालांकि ये जानवर दिखने में काफी क्यूट होते हैं, लेकिन आप गलती से भी इनके क्यूटनेस से धोखा मत खाना, क्योंकि ये अक्सर इंसानों को काट लेते हैं और इनका बाइट काफी खतरनाक होता है। व्हाइट कॉकरोच ये कॉकरोच की कोई नई प्रजाति नहीं है, बल्कि ये नॉर्मल कॉकरोच ही होते हैं। पिगमेंट की कमी की वजह से इनका कलर व्हाइट हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये अपने नेचुरल कलर में आ जाते हैं। साथ ही हमें व्हाइट कॉकरोच तब देखने को मिलते हैं जब कोई नॉर्मल कॉकरोच अपने स्किन को शेड करता है। अगर आपके घर में कहीं पर कॉकरोच का स्किन नजर आता है तो आप जान लीजिए कि आपके घर में कहीं पर एक सफेद कॉकरोच घूम रहा है, जो धीरे धीरे अपना रंग बदल रहा है। व्हाइट हम्पबैक व्हेल जब लोगों ने इस व्हेल को देखा तो उन्होंने इसका नाम रखा मिगालो। इस व्हेल को सबसे पहले साल 1991 में देखा गया था। एक अंदाजे के अनुसार इसका जन्म साल 1986 में हुआ था। मिगालो का रंग पूरी तरह से सफेद है और इसकी आंखें ब्राउन कलर की है। ऐसा माना जाता है कि मिगालो इस दुनिया का इकलौता सफेद हम्पबैक व्हेल है और यही कारण है कि इसे काफी प्रोटेक्शन दी जाती है। किसी भी शिप या फिर बोट को इससे 500 मीटर की दूरी बनाए रखने को कहा जाता है, ताकि गलती से भी उसे कोई नुकसान ना पहुँचे। हम्पबैक व्हेल लगभग 50 सालों तक जिंदा रहते हैं। व्हाइट जिराफ दोस्तों इस दुनिया का सबसे पहला सफेद जिराफ साल 2017 में केन्या में देखा गया था। ये एक मादा जिराफ थी। इसके बाद लोगों को 2 और सफेद जिराफ दिखे, जो शायद इसके बच्चे थे, लेकिन दुख की बात तो ये है कि उन तीनों सफेद जिराफ में से 2 जिराफ को शिकारियों ने मार डाला है, जिसमें वो मादा जिराफ और उसका 7 महीने का बच्चा शामिल है। और अब इस दुनिया में बस एक अकेला सफेद जिराफ बचा है। कंजर्वेशन ग्रुप ने इस जिराफ को शिकारियों से बचाने के लिए इसकी बॉडी में एक GPS ट्रैकर को फिट किया है, जिससे उन्हें जिराफ के लोकेशन का पता चलता रहेगा। व्हाइट लायन इस दुनिया के सबसे रेयर जानवरों में से एक है और इसलिए इन्हें जंगल में नहीं बल्कि चिड़ियाघरों में देखा जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे इन्हें वापस जंगल में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि इनकी संख्या नेचुरली बढ़ती रहे। व्हाइट लायन ज्यादातर अफ्रीकन लायन ही होते हैं। रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया का सबसे पहला व्हाइट लायन साल 1938 में अफ्रीका में देखा गया था। आपको बता दूं कि इस दुनिया में वर्तमान समय में करीब 300 के आसपास व्हाइट लायन मौजूद है, जिनमें से ज्यादातर लायन जू में ही रहते हैं और सिर्फ 13 व्हाइट लायन अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि सवाना में रहते हैं। व्हाइट ओरांगुटन
ये है दुनिया का एकमात्र अल्बाइनो ओरांगुटान। इस ओरांगुटान को साल 2017 में इंडोनेशिया के एक गांव में खोजा गया था। इसे एक आदमी ने पकड़कर पिंजरे में बंद करके रखा था। वहाँ पर उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसका वजन काफी कम हो गया था और वो डिहाइड्रेशन से जूझ रहा था। इसके बाद एक कंजर्वेशन ग्रुप ने अल्बा को रेस्क्यू किया और फिर उसे कई महीनों तक अपने पास रखा और उसकी देखभाल की। जब उसकी हालत पहले से काफी ठीक हो गई तब उसे वापस जंगल में छोड़ दिया गया, लेकिन वो दूसरे ओरांगुटान के साथ ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाता था, इसलिए उसका खास ध्यान रखा जाता है। अल्बा दिखने में बाकी ओरांगुटान से बिल्कुल अलग और अनोखा नजर आता है।